गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज कंटिन्यूड है एंड आई होप आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा होगा। आज हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। सबसे पहले हमें जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में ही होती है। जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, हमने बस यही देखना है कि जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हो रहा है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसिंग इट, कि वो कौन पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है। और जीएनपी में हमने सबसे ज्यादा देखना है कि सिटीजन प्रोड्यूस करना चाहिए, सिटीजन प्रोड्यूस कर रहा हो उस कंट्री का, इरिस्पेक्टिव वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब भी डोमेस्टिक वर्ड आ गया तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना है। नेशनल मतलब नेशनैलिटी होनी चाहिए उस बंदे की, मतलब वो बंदा सिटीजन होना चाहिए। तो जीडीपी इज द all final goods produced within the domestic territory of a country irrespective of the person producing it। अगर कोई चाइना का बंदा इंडिया में आके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है तो वो जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। तो irrespective of person producing it, बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, हमारे इंडिया में हो रहा है, इस वजह से वो जीडीपी का पार्ट होगा। GNP is the final goods produced by the citizens of a country irrespective of whether they are produced where they are produced in the world। तो GNP में हमने सिर्फ बंदा देखना, एन फॉर नेशनैलिटी देखनी है, उसकी सिटीजनशिप देखनी है। तो इसमें सिटीजन आएगा इरिस्पेक्टिव वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब जीडीपी और जीएनपी के बारे में और जानते हैं। तो जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कोई भी गुड्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस हो रही है तो वो जीडीपी का पार्ट होंगी। और जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब बाय इंडियंस ही प्रोड्यूस होनी चाहिए वो चीज़। तो इसमें क्या है, वेदर ये इंडियंस भी बना सकते हैं जीडीपी और या नॉन इंडियंस भी हो सकता है वो बंदा। और जीएनपी में हमने वो वेदर विद इन बाउंड्री करे और आउटसाइड बाउंड्री करे, ये हमारा टेंशन नहीं है। हमने जस्ट ये देखना है कि उसकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, मतलब वो एक तरह से सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। अब दो कंसेप्ट हम कर रहे हैं। जो फैक्टर इनकम होती है वो दो टाइप की होती है। एक फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होती है, एक फैक्टर इनकम टू अब्रोड होती है। तो जब भी हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकाल लेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अब देखो, नाम में ही आ गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो फ्रॉम अब्रोड वाली वैल्यू में से हम माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है। अब जीडीपी और जीएनपी आपस में कैलकुलेशन कैसी होगी, जब हम जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मतलब जीएनपी निकालने के लिए हमें जीडीपी में प्लस करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो कि होती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो ग्रॉस में जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट आ जाएगा। जैसे जीडीपी में हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो एनडीपी आ जाएगा, और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो एनएनपी आ जाएगा, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में कैलकुलेट जीडीपी या नेशनल इनकम कौन करता है, तो एनएसओ कैलकुलेट करती है, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। इसमें बेसिक्स हैं जो हमारे नेशनल इनकम के बनते हैं। अब एनएनपी भी दो टाइप के हो सकते हैं। जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो दो कॉस्ट पे हो सकता है, एक तो फैक्टर कॉस्ट पे हो सकता है, एक मार्केट प्राइस पे हो सकता है। मतलब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फर्क क्या है, अगर हम फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस को ऐड कर दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और सब्सिडीज को माइनस कर दें तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट में जब हमने टैक्स ऐड किया और सब्सिडीज माइनस की, हमारे पास आ जाएगा मार्केट प्राइस। तो अगर हम नॉर्मली नेशनल इनकम वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका मतलब ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमेशा हम फैक्टर कॉस्ट में उसको कंसीडर करते हैं। जब हम सिर्फ ये बोल रहे हैं ना हम नेशनल इनकम कितनी है, मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और अगर हम बोल रहे हैं एनएनपी एट मार्क प्राइस, तो उसका मतलब अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना ग्रॉस वैल्यू एडिड, तो उसका मतलब होता है नेशनल इनकम एट द मार्क प्राइस, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि फैक्टर कॉस्ट में जब हमने नेट इसको जो टैक्स माइनस सब्सिडीज है इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो फैक्टर कॉस्ट में से जब हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दिया तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दोज आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को हम किसमें, लेबर को हम किसमें पे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, और लैंड का हम किसमें भुगतान करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, कैपिटल का इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर्स का इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो जो भी व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दोज आर
लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसके बाद जो हम ये नेशनल इनकम निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 वेज होते हैं। कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। दिस वाज ऑल अबाउट अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द नेशनल इनकम। अभी 1 या 2 क्लासेस और पेंडिंग है, उसमें हम करेंगे मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट, उसके बारे में हम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।